Hey everyone, how are you all? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे. सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस एंड हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं आपका चैप्टर लेसन 6 में क्या है बेटा, मिसविल द ऑटर. जैसे एक छोटा सा ओवरव्यू की बात करते हैं इस पूरे चैप्टर का. देखिए क्या होता है, मोस्टली हम लोग अगर हमारे घर में कोई पेट रखते हैं तो हम लोग क्या रेफर करते हैं, किसको रेफर करते हैं, या तो वो क्या होना चाहिए, डॉग होना चाहिए या कैट होना चाहिए, राइट. मोस्टली हम लोग जब भी हम पेट की बात करते हैं कि हमें घर में एक छोटू सा पेट रखना है, सो बेसिकली माइंड में क्या थॉट आता है, या तो हम क्या रखेंगे, डॉग रखेंगे या कैट रखेंगे या फिर हम पैरोट रख लेंगे. तो इन्हीं सब की बात आती है. एंड हमारे ऑथर जो है, जो नरेटर है, वो भी फर्स्ट में क्या करते हैं, वही रखते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली उनके डॉग की जो होती है ना, डेथ हो जाती है एंड वो बहुत ज्यादा गम में आ जाते हैं. एंड उनके माइंड में इंस्टेंटली क्या आता है कि मैं अब डॉग की जगह पे क्या रखूंगा, ऑटर रखूंगा. ठीक है. एंड ऑटर की देखिए, जब भी आप कोई पेट रखते हैं, ठीक है, घर में अगर आप कोई पालतू कुत्ता या कुछ भी चीज पालतू रखते हैं, सो यू हैव टू take care of them. You have to like look after every and each things. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए बेसिक, कि हमें उसको कब साफ सफाई करना है, उसका कब उसकी क्लीननेस होगी, कब उसको वॉक पे ले जाना है, कब उसे रेस्ट के लिए छोड़ना है, कितना फीडिंग करवाना है. ऑल नेसेसरी थिंग वी हैव या वी मस्ट नो अबाउट इट. सो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. सो हमारे जो नरेटर होते हैं वो कहते हैं कि अभी हम क्या रखेंगे, एक ऑटर रखेंगे. तो वो ऑटर को बाहर से लेकर आते हैं एंड जिस जगह से वो बाहर से लेकर आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्लान में ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती हैं, तो उनको वहां से यहाँ तक लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. फर्स्ट में वो उनके साथ अनफ्रेंडली बिहेवियर करता है, बट इन द लास्ट वो उसके साथ कैसा होता है, कंफर्टेबल हो जाता है. सो दिस वाज ऑल ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. बट हम लोग पढ़ेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तो हम सारा कुछ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे डिस्कशन करने वाले हैं इसी क्लास में. तो प्लीज इस क्लास को ध्यान से देखिएगा. एंड कोई प्रॉब्लम रहे तो, ऑटर होता है बेटा, ऑटर आप सभी ने देखा होगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. इस टाइप के एक जानवर होता है जिसे ऑटर बोलते हैं. मिसविल, तो मिसविल एक ऑटर का नाम है. ऑटर क्या होता है, कैसा होता है, क्या मतलब विशेषताएं होती हैं, एंड इस चैप्टर में हम इस सारी चीजों के बारे में रीड करेंगे. इसे सबसे पहले लिखा है गेविन मैक्सवेल ने एंड बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये. इसमें और क्या इंटरेस्टिंग होगा, चलिए देखते हैं. Gavin Maxwell lives in a cottage in Camios Fiorna. तो ये एक जगह का नाम है जहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है. इन द बेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में वेस्ट हाईलैंड जो है वहाँ पर एक कैम्यूस फियरना नाम की जगह है जहाँ पर हमारे जो ऑथर है उनका एक कॉटेज बना हुआ है. When his dog Johnny dead, अब इनके पास एक पेट डॉग था, इन्होंने उसको पाला था, वो शांत हो चुका है, खत्म हो चुका है. ठीक है. सो मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन. तो मैक्सवेल बहुत ज्यादा बेचारे सैड थे, दुखी थे कि मैं फिर से एक डॉग रखना चाहिए मुझे, है ना. और वो सोच भी रहे थे कि मुझे फिर से एक डॉग रखना चाहिए क्योंकि उनकी आदत हो गई थी पेट. विदाउट अ पेट वॉज लोनली, क्योंकि वो बिना पेट के, बिना घर में पालतू जानवर के बहुत अकेला फील कर रहे थे ना. रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स. तो कहीं ना कहीं हम इसको पूरा पढ़ते हैं और अपन मैक्सवेल के खुद के शब्दों से समझते हैं कि क्या होता है. बेटा बेसिकली ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि जो मिसविल है उनको कैसे प्राप्त हुआ, दूसरा ये कि वो कैसे उनके साथ एडजस्ट हुआ, एंड तीसरा ये कि वो कैसे उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, लेकर जाते हैं. ठीक है. सो चलिए देखिए, इसमें आपको ये बताया है बेटा कि आप क्या आपके घर में एक पेट है. दूसरी चीज आप जानते हैं कि पेट को रखना एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसके बाद वो ये बताते हैं कि सोसाइटी को हमें ये अवेयर कराना चाहिए कि हम लोग जो है ना जानवरों के प्रति क्रूअल ना बने, है ना. तो ये सारी चीजें हमें उनकी परवाह करनी चाहिए एंड सीरियस चीजों के बारे में, और उनकी प्रॉपर, एक आप ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनके साथ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है.
अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट से। बेटा ये इराक का है, ये लंदन का है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमें बस ये पता है, आपको बस एक चीज़ माइंड में रखना है कि जो इराक है ना, वहाँ से आप किसी, वो जो एयरलाइन होती है वहाँ की, वहाँ से किसी पेट को ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और वो लोग परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ देखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बाकी तो सब। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि early in the new year of 1956 I traveled to southern Iraq. By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. तो यहाँ पर ये बोला है कि न्यू ईयर के टाइम की बात है, 1956 की ये बात है। मैं सदर्न इराक साइड जो है ट्रैवल कर रहा था और अचानक से क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपके मन में आना, कोई चीज आपके माइंड में आना, उसको बोलते हैं क्रॉस माई माइंड। ठीक है, तो उनके माइंड में एक चीज आई कि मुझे है ना डॉग की बजाय एक कुत्ता पालने की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, एक ऑटर रखना चाहिए। उनके माइंड में सडनली ये चीज आती है कि आई शुड लाइक टू कीप इन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। कुत्ते की जगह हमें क्या रखना चाहिए, एक ऑटर रखना चाहिए। एंड दैट Camus Fiona, ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment। तो एंड प्लस पॉइंट ये भी था, उनको इसलिए भी ऐसा लगा क्योंकि जो जिस जगह पर वो रहते थे, ये यहाँ पर उस जगह का नाम दिया गया है। तो कैम्यूस फियरना नाम की जो जगह है, आई मीन उसके आसपास पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पर मतलब स्टोन्स थ्रो मतलब होता है कि बहुत ही कम डिस्टेंस में, कम शॉर्टेज में, कम दूरी में पानी मिलना या कोई भी चीज़ होना। तो वहाँ पे बहुत ही कम डिस्टेंस में आपको पानी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और सुइटेबल एक्सपेरिमेंट होगा हम सभी के लिए। ठीक है, व्हेन आई कैजुअली मेंशन this to a friend and he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes। तो वो उसके फ्रेंड से मेंशन करता है, उसको बताता है, उसको सारी चीजें शेयर करता है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उनके फ्रेंड का क्या रिप्लाई आता है, उनके फ्रेंड मतलब उनका फ्रेंड जो होता है, उनका दोस्त जो होता है, उसका रिप्लाई ये आता है कि हाँ बहुत अच्छी चीज है। और वो बोलते हैं कि तुम्हें जो ऑटर है ना वो कहाँ से लाना चाहिए, टिग्रिस मार्सेस जगह एक नाम है ना, वहां से आपको ऑटर जो है लेकर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर ये इतने कॉमन होते हैं। फॉर देवर एज अ कॉमन एज मॉस्किटो एंड वर ऑफन टैम्ड बाय द अरब्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वहां पर मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि उसके फ्रेंड बोलते हैं टिग्रिस मार्सेस से इसलिए आपको लाना चाहिए क्योंकि वहां पे जो है ना, वहां पर ये जितने मॉस्किटो कॉमन होते हैं ना, आपने देखा होगा आपके यहाँ मच्छर कितने ज्यादा होते कि नहीं, हर घर में मच्छर कॉमन है, मिल जाएंगे, एक नहीं 1000 मिल जाएंगे। तो जितने मच्छर हमारे यहाँ कॉमन होते हैं, अरब में जो टिग्रिस मार्सेस जगह है वहां ऑटर बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। कुल मिलाकर ऑटर आपको अधिक मात्रा में वहां पर देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा है मतलब कि, है ना। तो वी वर गोइंग टू और ऑफन टैम्ड बाय द अरब्स, और वहां पर एक खास विशेषता ये भी है कि जो अरब्स है ना, अरब्स मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर अरब में वो अभी क्या कर रहे हैं, सॉरी इराक में क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, उनके लोगों को क्या बोलते हैं, अरब बोलते हैं, अरब्स। तो वहाँ के जो अरब्स लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको टैम्ड करते हैं, मतलब कि ऐसा है कि परेशान करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। जैसे मॉस्किटो को हमें मारना कॉमन होता है, उनके लिए उनको परेशान करना या उनको दूर भगाना, क्योंकि वो अधिक मात्रा में, तो वो कॉमन है। ठीक है, वी वर गोइंग टू Basra, to the consul general to collect and answer mail from Europe। तो वो क्या करते हैं, अब कहाँ जा रहे थे, वो बसरा गए थे, किसके लिए, कंसल्ट करने के लिए जनरल से, ताकि उनको उनके मेल का आंसर आ रहा है यूरोप से वो जल्दी आ जाए। ठीक है, एंड एट द कंसल्ट जनरल वी फाउंड दैट माय फ्रेंड्स मेल
अराइव्ड बाय दैट माइंड हैड नॉट। तो जब उन्होंने जनरल से कंसल्ट किया, बताया, सारी चीजें हुई, तो उनका जो दोस्त था उसका मेल आ गया, लेकिन उनका नहीं आया। ठीक है। आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। तो इन्हें क्या किया, इंग्लैंड को एक टेलीग्राफ के थ्रू एक मैसेज जो है सेंड किया। टेलीग्राफ क्या होता था बेटा, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, आप देख पा रहे होंगे टेलीग्राफ। तो ये एक मशीन होती है विशेषकर, इससे क्या होता है, जैसे कि आप इसमें कुछ अक्षर टाइप करेंगे, इसमें आपने कुछ वर्ड्स टाइप कर दिए हैं, ठीक है, तो अब आप जिस भी पर्टिकुलर टेलीग्राफ मशीन में भेजेंगे वो चला जाता था। पहले इतना इजी नहीं था बेटा जितना इजी ये, जैसे पहले इजी था फोन लगाना, मतलब अभी बहुत इजी है चैट करना है, किसी को भी इन्फॉर्म करना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और 3 दिन के बाद भी, मेल भेजने के बाद 3 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, आई ट्राई टू टेलीफोन, उन्हें टेलीफोन ट्राई किया। अब टेलीफोन अगर वो मतलब हमारे माइंड में तो यही आता है ना कि अगर वो टेलीफोन लगा सकते थे, फोन लगा सकते थे, तो उन्हें पहले ही टेलीफोन क्यों नहीं मतलब लगाया। तो वो इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि आज के टाइम में टेलीफोन करना बहुत ईजीएस्ट चीज होती है, बहुत आसान होती है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, एक फोन लगाने में पहले आपको बुकिंग करनी होती थी, और फिर जा रहा है नहीं जा रहा है, या रूट लाइन बिजी है, तो सारी चीजों की समस्याओं का फेस करनी पड़ती थी। तो इनने क्या किया, टेलीफोन से ट्राई किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर इन एडवांस। 24 घंटे पहले इनने अपना टेलीफोन बुक कर दिया था। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। और जब इनने फोन लगाया तो वो बिजी बता रहे थे, मतलब लाइन जो थी ना आउट ऑफ ऑर्डर बता रही थी, तो उनका बात नहीं हुई। अब उनकी बात नहीं हुई, फिर उनने सेकंड दिन क्या किया, वही किया। सो ऑन द सेकेंड डे एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर रिलीजियस हॉलीडे। तो सेकेंड डे क्या था, रिलीजियस हॉलीडे था। क्या था, रिलीजियस हॉलीडे। ठीक है, आगे क्या होता है, मतलब कि ये जो जैसे कि ईद की छुट्टी हो गई, या हमारे यहाँ अभी दशहरे की छुट्टी हो गई, इनको धार्मिक छुट्टियां बोली जाती। तो दूसरे दिन, पहले दिन क्या था, आउट ऑफ ऑर्डर था, दूसरे दिन क्या था, छुट्टी थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। तीसरे दिन भी कुछ ब्रेकडाउन हो गया। एंड माय फ्रेंड लेफ्ट, मेरा फ्रेंड जो दोस्त था मेरे साथ चला गया। ये लोग अच्छा सदर इराक जो थे इसलिए आए थे क्योंकि उनको एक इम्पोर्टेंट मेल भेजना था और इनका ये मेल का आंसर आना था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आए थे। आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। तो क्या होता है, इनके दोस्त क्या बोल के जाते हैं कि अपन 1 हफ्ते के बाद फिर से मिलेंगे, अपनी मुलाकात होगी, अभी मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, एंड 5 दिन बाद इनका क्या हुआ, मेल आ गया। 5 दिन के बाद फाइनली इनका मेल आया। तो ये अपने बेडरूम में उसको ले जा रहे थे पढ़ने के लिए। आई कैरिड टू माई बेडरूम टू रीड। मैं उसको पढ़ने के लिए उनके बेडरूम में वो लेकर गए। एंड देयर squatting on the floor were 2 Arabs beside them lay a sack with square made from time to time। तो क्या होता है बेटा, स्क्वायर मेड मतलब ट्विस्टिंग अबाउट। तो जब ये लेकर गए तो वहां पर क्या हो रहा था, फ्लो पे वो गए तो फ्लो पे एक बोरी या कुछ रखा हुआ था, उसमें बहुत मूवमेंट हो रहा था, मतलब वो जो बोरी थी ना वो मूव कर रही थी, बार बार हिल डुल रही थी। और वहां पर 2 अरब्स जो थे बैठे हुए थे। ये अरब घूमने के लिए गए थे, इराक घूमने के लिए गए थे, मतलब मेल के लिए। तो वहां पे जो लोग हैं उनको अरब बोला जाता है, अरब्स बोला जाता है। तो वहां पर वो ऑलरेडी बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले आ सैग विथ स्कर्मड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उनके पास एक बोरी थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या हो रही थी, स्क्वर्मर्ड हो रही थी। स्क्वर्मर्ड मतलब होता है बार बार हिल रही थी। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑर्डर। तो उनके फ्रेंड का उन्होंने एक लेटर या एक नोट इनको दिया और उसमें लिखा हुआ था कि ये रहा तुम्हारा ऑर्डर। उसमें क्या था बेटा, ऑर्डर था जो उनके दोस्त ने उसके लिए छोड़ कर गए थे। किसने, उसके दोस्त ने उनके लिए ऑर्डर छोड़ के गया था क्योंकि उनको ऑर्डर चाहिए था। देखिए, तो फाइनली पार्ट 1 खत्म होता है। एंड पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि उनको उनका ऑर्डर मिल गया है। अब सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेस ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट एट एंड माई फॉर ऑल आई नो।
तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये बोली गई है कि उस बोरी को खोलने के बाद जो मेरी जिंदगी का एक नया पहलू चालू हुआ है वो आज तक खत्म नहीं होगा, ठीक है, और शायद ना आगे हो। मैं सब कुछ जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा जब तक नहीं होगा, एंड उनका ऐसा मानना है। इट इज इन फैक्ट अ thraldom to author and author fictions that I have since found to be a shared my most other people who have ever owned one। तो वो बोलते हैं कि ये इसने मुझे बहुत इफेक्ट किया, और मुझे ऐसा लगता है थर्लडम मतलब होता है कि अंडर द कंट्रोल, कि पहली बार किसी ने एक ऑर्डर को अडॉप्ट किया हो और उसको अंडर कंट्रोल किया हो। शायद मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोगों को शेयर कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैंने एक ऑर्डर को वो किया है, परचेज किया है, रखा है। फिक्शन मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग। तो वो कहते हैं कि मैंने मतलब उसके साथ ऑर्डर के साथ एक फिक्शन हो गया है। दूसरी चीज मैं ये बहुत ही गट्स फीलिंग के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने भी अभी तक ऑर्डर को अडॉप्ट नहीं किया होगा या ऑर्डर को एज अ पेट नहीं रखा होगा। The creature of that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of consult bedroom resembled most of all very small। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज किया था, सुनिएगा, एक वर्ड इसमें यूज किया गया था, स्क्वाटिंग। इसका मीन्स पता है क्या होता है? देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर। स्क्वाटिंग मतलब होता है जब हम घुटने के बल बैठते हैं ना, उनको बोला जाता है कि आप क्या कैसे बैठे हो, स्क्वाटिंग करके बैठे हो। घुटने के बल बैठने को स्क्वाटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने जो पैर होते हैं वो अपनी थाई से अटैच मतलब टच हो रहे होते हैं बैक से, और अपन घुटने के बल कैसे बैठते हैं, अपन कहते हैं ना घुटने के बल हो जाओ, वो मतलब होता है, ठीक है। मैंने ये वर्ड नहीं बताया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कहते शायद मैं पहला हूँ, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुना है कि किसी ने भी ऑर्डर को ऑन किया हो, लिया हो। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक ऑन टू द स्पेशियस tiled floor on the consult bedroom resemble most of all a very small medievally conceived dragon। तो वो कहते हैं ये क्रिएचर बहुत ही कैसा था, मेडिवली कंसीव्ड मतलब इमेजिनेशन द मिडिल एजेस, ठीक है। ये एक ऐसा मतलब उन्होंने अडॉप्ट किया था, लिया था, उसमें से जब वो निकला तो वो फ्लोर पे चला गया, बेडरूम में शंबल होता है, एंड ये बहुत ज्यादा छोटा था। ऐसा लग रहा था कि जब एक ड्रैगन होता है ना वो अपनी मेडिवली कंसीव्ड एज में होता है, मतलब कि वो जब सबसे छोटा होता है। ड्रैगन आपने देखा होगा, हम लोग इमेजिनेशन करते हैं कि ड्रैगन एक पक्षी या मतलब जानवर होता है जो मुंह से क्या करता है, आग निकालता है। तो उसकी जो कंपैरिजन है मतलब इस ऑर्डर की इस ड्रैगन, स्मॉल ड्रैगन से की जा रही थी। टिप ऑफ द tail he was coated with synthetical pointed scale of mud। उसकी पूंछ में, उसके पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा कीचड़ लगी हुई थी। इसका रीजन ये था जहां से वो आया था वहां पर बहुत ज्यादा पानी था, कीचड़ थी। And between whose tips visible a soft velvet fur like that one chocolate that of a chocolate brown mole। तो वो ऐसा लग रहा था कुछ दिनों के लिए, तो उसको देख रहे थे तो उसके ये बहुत सॉफ्ट वेलवेट के उसके फर हैं, और वो जो चॉकलेट ब्राउन सी कलर की होती है ना, मेल्ट सी वैसे, एंड वो अपने आप को हिला भी रहा था। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट इट वॉज फॉर अनदर मंथ। तो मैं सोच रहा था कि ये पूरी निकल जाएगी, जैसे कि डस्ट होती है ना वैसी होगी शायद, ऐसा हमारे ऑथर सोच रहे थे। तो बोले ये जल्दी निकल जाएगी, लेकिन उसे निकलने के लिए एक पूरा एक महीना लग गया बेटा। अनदर मंथ आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड। एंड उसने डेली जब उसको नहाते थे उसके टाइम टेबल पे, तो वो बहुत ट्राई करते थे कि इसकी पूरी कीचड़ निकल जाए, ये क्लियर हो जाए। तो उनको समथिंग एक महीना लग गया, एंड इट एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। एंड फाइनली वो अपने जो रियल कलर था उसमें उनको दिखा, ठीक है। पहले नहीं देखा, जब उन्होंने बहुत ज्यादा उसको धोया, नहाया, सोचो एक महीने में उसकी पूरी प्रॉपर कीचड़ निकली। मिसबल एज आई कॉल्ड द ऑटर वाज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। तो जो मिसबल था पहले साइंटिफिक नेम नहीं दिया था, मतलब विज्ञानों द्वारा तो खोज ही नहीं की गई थी इस वाले जानवर की, एंड कहीं ना कहीं विज्ञान में ये एक अननोन जानवर था, एक ऐसा अननोन जानवर जिसका कोई नाम नहीं था। लेकिन बाद में इसका क्या नाम निकला, वाज एट लेंथ क्रिस्टन्ड बाय जूलिस्टिस्ट लॉथ्रोगल
परस्पिलेटेड मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल्स ऑटर। अब इसका यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है क्रिस्टेंडेड। क्रिस्टेंडेड मतलब होता है इसका नाम रखा गया। तो एक जूलोजिस्ट थे, उन्होंने इसका क्या नाम रखा, इसका ये या तो पूरा नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा या फिर इसको मैक्सवेल्स ऑटर भी बोला गया। अब इसका नाम रखा गया था। For the first 24 hours, Miss Bill was neither hostile nor friendly. 24 घंटे एक दिन के लिए वो हॉस्टल था, मतलब अनफ्रेंडली था, उसको बिल्कुल बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। एंड बहुत ज्यादा कैसा था, ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फॉर माई बेड एज पॉसिबल। तो पहले दिन बहुत ही दूर दूर भाग रहा था और जितनी दूर मुझसे सो सकता था, मेरे बेड के मेरे बिस्तर से जितना दूर वो सो सकता था उतनी दूर वो सोया, जितना दूर वो मुझसे हो सकता था उतना वो हुआ। द सेकेंड नाइट मिस बिल कैम ऑन टू my bed in the small hour and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. दूसरे दिन क्या हुआ, मिसबिल जो था मेरे पास आया, मेरे बेड पर कुछ घंटों के लिए मेरी नीज पर मेरे घुटने पर आके सो गया। जब तक सर्वेंट ने मेरे लिए चाय नहीं लेकर आया तब तक वो मेरे घुटने पर सोता रहा। तो ये एक नई शुरुआत थी, है ना। ड्यूरिंग the day he began to lose him apart and taken a much too keen interest in his surrounding. apart मतलब absence of interest, वो जो uninterested हो रहा था ना, अब उसको क्या किया, लूज करके उसको हर चीज में इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है, वो अपनी आसपास जितनी भी चीजें थी उसको देख के क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगा और सारी चीजें खेलने लगा, बहुत मस्ती करने लगा। ठीक है, एंड आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। ठीक है, अब उनने अपने बच्चे के लिए, उनने अपने ऑटर के लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया। आपने देखा होगा गले में पट्टा टाइप का डालते हैं या बॉडी बेल्ट डालते हैं, जिसको अपन जहां ले जाना चाहे उसको लीड करके ले जाते हैं। तो उन्हें बनाया और उसको कहाँ लेकर गए, बेडरूम में लेकर गए। For half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater. तो क्या होता है, वे वहां पर गए एंड आधे घंटे के लिए वो पानी में बहुत खेला, प्लंगिंग की, रोलिंग की, उसको पानी को छप छप किया, बहुत मस्ती करी। ठीक है, बहुत मजे किए। और वो जिस तरीके से मस्ती कर रहा था ना, आपने एक हिप्पो जानवर देखा है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, जैसे वो करते हैं ना स्लो स्प्लैश, बहुत मस्ती करते हैं वैसे। एंड दिस आई वॉज टू लर्न इज अ बी सो टू टॉक एक्सटेंड एंड सेपरेट आउट द प्लेस अ बुल मस्ट हैड बी ओवरटर्न और if it will not be overturned be sat in and splashed in until it overflow। तो क्या होता है, अगर बाई चांस यहाँ पर ये बोला गया है कि वहाँ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक किया जाता है, ऐसा सिखाया जाता है इनको कि अगर पानी जो है स्टेबल है, रुका हुआ है, तो इनको लगता है पानी जो है गुस्सा करेगा, ठीक है, प्रोवोक्ड होगा। और अगर पानी जो है उसकी हर एक बूंद उछल रही है, कूद रही है, तो मतलब पानी बहुत अच्छा है, पानी को बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसी इनकी मानसिकता बन गई थी। Until it overflow, water must be kept on the move and made to do things. When static, it is waste and provoking. जैसे मैंने कहा कि अगर पानी की बूंद जो है ना वो स्थिर है, रुकी हुई है, बैठी हुई है एंड बिल्कुल भी हल नहीं रही है, ओवरफ्लो नहीं हो रही है, तो वो कैसी है, वो उसको गुस्सा आ रहा है। ये चीज ऐसी है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है और उसका होना ही वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं उसका हो गया। उनको ऐसा लगता है कि अगर पानी स्टेबल है तो वो बिल्कुल काम करेंगे। फिर ऐसा वाटर मतलब जो है उनको पसंद है। अब क्या होता है, 2 days लेटर, 2 दिन बाद क्या होता है बेटा, Miss Will escaped from my bedroom as I entered and I turned to see his tail disappearing round the bend and the corridor that lead to the bathroom। तो क्या होता है बेटा कि 2 दिन बाद मिस विल जो है ना, उनकी जो बेडरूम होता है ना उससे स्किप हो जाता है। स्किप्ड मतलब कि आप ऐसे कह सकते गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है, वो जब भी वो लोग वो एंटर होते हैं ना उनके रूम में, जो हमारे
ऑथर होते हैं, जैसे उनके बेडरूम में एंटर होते हैं उनको सिर्फ उनकी जो ऑथर है ना उसकी पूंछ दिखती है, और पूंछ भी ऐसी कि बाथरूम साइड जा रही हो, मतलब कॉरिडोर से बाथरूम जाते हैं तो कॉरिडोर में दिखाई देगी हल्की सी झलक, और बाथरूम में मिलता है ऑथर उनको। कुल मिलाकर हमारे ऑथर जो है वो ये कह रहे हैं कि अब वो वहां से निकल के कहाँ चला जाता है, बाथरूम में। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium tap with his paw. तो क्या होता है, वो जाता है वहां पर एंड फम्बलिंग करता है, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमसी मैनर। फ्लम्बिंग मतलब क्या होता है फम्बलिंग मतलब क्या होता है, अपने पाँव से, अपने जो उसके ऑटर होते हैं उसके पाँव ही होते हैं, दो पाँव जिसको बोलते हैं पाउस, तो पैर जो होते हैं ना उससे क्या करता है, वो टैप, वो जो नल है ना उसको खोलने की कोशिश करता है, और यकीन मानिए वो खोल भी देता है। मतलब ऑथर देखते हैं, ऑथर बोलते हैं आई वॉच्ड एमिज इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। तो वो क्या करता है, 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट से भी कम मिनट में वो टैप को खोल देता है। एंड कितना खोलता है कि उसमें से इतना पानी निकल जाए, मतलब टोटल पानी जैसे इतना निकलता है तो एक धार तो उसमें से निकल जाएगी जिसमें वो बहुत मस्ती कर लेगा। एंड आफ्टर अ मूवमेंट फॉर और टू अचीव द फुल ऑफ फ्लो, एंड कुछ नहीं, कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर बाद ही वो पूरा खोल देता है, पूरा भरा जाता है, फ्लो पूरा हो जाता है। He had been lucky to turn the tap the right way. On the latter occasion, he would sometimes screw it up still tighter, chattering with irritation and disappointed at the tap's failure to cooperate. तो कहते हैं वो बहुत, कई बार तो बहुत लकीली खोल लेता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार वो उसको अपन जैसे इस साइड घुमाते हैं राइट साइड, वो कई बार लेफ्ट साइड घुमा देता है, तो उसको ना इरिटेशन होने लगती है, उसको गुस्सा आता है कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। Very soon Miss would follow me without the lead and come to me when I called his name. तो अब बहुत ही कम समय में मिस इतना समझदार हो गया है कि जब हमारे ऑथर उनका नाम लेते हैं, ठीक है, जब उनका नाम लेते हैं, उसको बुलाते हैं, तो वो जैसे उसका नाम लेते हैं वो पास आ जाता है। एंड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्ले, वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो बहुत ज्यादा टाइम जो है उसका खेलने में निकालता है, उसको खेलना बहुत पसंद होता है। ही स्पेंड आवर सफलिंग a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick ऑन द नेक। फ्लिक मतलब क्या होता है, अ क्विक लाइट मूवमेंट, फट से कोई चीज कर देना। तो अब वो ऐसा हो गया है, वो एक पहली चीज तो वो पूरा 4 फीट का है, तो वो पूरे उसमें पूरे रूम में क्या करता है, सफलिंग करता है। सफलिंग रबर मतलब जो रबर बॉल है ना उसको बार बार बाउंस करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। खुद तो 4 फीट का है, उसको भी बहुत अच्छे से उसको बैलेंस करता है और एक भी बार गिरने नहीं देता है, ठीक है। एंड बहुत ही पावरफुल तरीके से क्विक मैनर में, बहुत लाइट मूवमेंट में वो अपनी नेक से ऐसे घुमा देता है उसको टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ही कम समय में, और उसकी इतनी कम हाइट होने के बाद और इतनी कम समय में वो ये सारी चीजें एडॉप्ट कर ली, उसने सीख ली। But the real play on a off in water is when he lie on his back। एक रियल गेम जो है, एक रियल खेल क्या है वाटर का, वैन क्या करता है वो अपने बैक पे जगल विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पाव, मार्बल वर्ब हिज फेवरेट टॉय फॉर दिस पास टाइम, ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज विथ फ्लैट बैली विदाउट इवन ड्रॉपिंग ऑन द वन टू द फ्लोर। तो ऑटर आपने देखा होगा, ऑटर उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऑटर उल्टा हो जाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ, कोई भी चीज के साथ, या फिर उसका फेवरेट काम क्या था, सबसे फेवरेट चीज थी उसकी मार्बल बॉल, तो मार्बल्स के साथ वो खेलता था, अपने फेवरेट टॉय के साथ खेलना उसका सबसे अच्छा टाइम था। तो वो क्या करता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा होने के बाद उस मार्बल को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेकर आता है और बहुत तेज तेज उसको उछालता है ना। तो अच्छी चीज ये है कि वो एक भी बार नीचे नहीं गिरने देता, मतलब पाँव से हाथ तरफ, हाथ से पाँव तरफ, मतलब नेक तक ले आएगा फिर नीचे ले जाएगा, इस टाइप से वो करता है। वो बैली से वो उसको बाउंस भी करता है।
सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि वो बॉल इधर उधर नहीं होती है। तो हमने पहले पार्ट में ये देखा कि हमारे ऑथर को जो मिसविल है वो कैसे मिला। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा कि जो मिसविल है उसको ऑथर ने कैसे अडॉप्ट किया, कैसे धीरे धीरे वो इसमें घुलने मिलने लगा। अब हम तीसरा देखते हैं कि तीसरे में क्या होता है। ठीक है, तीसरे उसमें होता क्या है। द डे passed peacefully at बसरा। कुछ दिन बसरा में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निकल गए। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। लेकिन रेड द प्रोस्पेक्ट मतलब वे इन अ ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। जब आप किसी फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर में होने वाली किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तब हम बोलते हैं ड्रेड द प्रोस्पेक्ट। तो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा परेशान था किस चीज से, कि मिस को कैसे इंग्लैंड तक ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाया जाए। एंड टू कैम्योस्फियर, और फिर इंग्लैंड से कैम्योस्फियर कैसे लेकर जाएं। सो क्या होता है, द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइन है वहां से क्या होता है बेटा, लंदन के लिए कोई सी भी एनिमल नहीं ले जा सकते हैं आप फ्लाइट में। ठीक है, and I booked a flight to Paris on another airline। उन्होंने क्या किया, another airline से, ब्रिटिश एयरलाइन से नहीं, दूसरी एयरलाइन से उन्होंने एक फ्लाइट बुक करी पेरिस के लिए। and from there to London, and वहां से वो लंदन गए। and then airline insisted that miss should be packed into a box not to more than 18 inch square। तो वहां की एयर होस्टेस ने, एयरलाइन ने इंसिस्ट किया कि आप मिस को क्या करिए, पैक कर दीजिए। पैक किस में करना है आपको, समथिंग 8 इंच स्क्वायर के एक बॉक्स में आप उसको क्या करिए, बंद कर दीजिए। एंड टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। एंड आई हैड अ बॉक्स मेड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। आई पुट मिस इनटू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम accustomed to it and left for hurried meal। तो क्या होता है कि वो जल्दी से, 1 घंटे की फ्लाइट है, 1 घंटे बाद फ्लाइट है, तो वो जल्दी से उसको रखते हैं, कैरी करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इंसिस्ट किया था कि 8 इंच के डिब्बे में आपको मिस को पैक कर देना है एंड आपको आपके फीट के साइड में उसको रख लेना है। ठीक है, ये उन्होंने इंसिस्ट किया था, इनसे बोला था। तो उन्होंने फटाफट से एक बॉक्स बनवाया एंड उसको क्या किया, उसको रख दिया एंड उसमें उसको मिसबिल को भी उसमें ही रख दिया, ताकि वो क्या हो सके, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके और उसको थोड़ी सी हैबिट हो सके, अपन कह सकते हैं। एंड ये जल्दी जल्दी खाने के लिए, क्योंकि उनको भूख लग रही थी, तो वो वहां से निकल गए कि चलो अब खाना खाते हैं। सो व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन एपलिंग स्पेक्टिकल। तो क्या होता है, इस एपलिंग स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है, एक शॉकिंग सीन होता है, एक खतरनाक चीज हैपन हो जाती है, एक नया स्यापा हो जाता है। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट एयर होल्स chinks around the lid, blood and had trickled and dried। तो क्या होता है भाई, वो जो बॉक्स था वो completely साइलेंट था, उसमें बिल्कुल आवाज नहीं हो रही थी, लेकिन वहां से जहां से उन्होंने एक होल किया था जिससे हमारे ऑर्डर भाई साहब को सांस आ सके, उससे क्या हो रहा था, ब्लड आ रहा था। ठीक है, वो ट्रिकल था एंड ड्राइड था, है ना। एंड आई विस्प्ड ऑफ द लॉक and tore open the lid and Miss Eggs housed it and blood spattered। तो क्या होता है, whispered off मतलब होता है quickly took off। तो उन्होंने फटाफट से लॉक को खोला, मिस को देखा, मिस बहुत ज्यादा थका हुआ था एंड उसके ब्लड निकल रहा था। ठीक है, बिमफर्ड and cut at my leg, he had tore the lining of the box and to shared when I removed that last of it so that there were no cutting edges left। It was just 10 minutes until the time of the flight। तो वो क्या करते हैं, जो मिस होता है ना, वो फट से उसमें से निकल के आके क्या करता है, हमारे मिस की जो मतलब पैर है उसको पकड़ लेता है। ठीक है, एंड क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे टेक ऑफ करने के लिए, फ्लाइट निकलने वाली थी, तो उन्होंने फट से क्या किया, उसकी एजेस को कट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने फट से उसको उसमें डाला और उसको एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 मील डिस्टेंस, 5 मील की दूरी पर था हमारा क्या, एयरपोर्ट। आई पुट द मिजरेबल
मिस बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन एंड लिड विथ माय हैंड। और उन्होंने फटाफट से, जैसे मैंने कहा, बॉक्स में डाला एंड उसको क्या किया, फट से उसको लिड किया अपने हाथ में और निकल पड़े। एंड आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर through the street of Basra like rich Austin Wold. The aircraft was waiting to took off. तो क्या होता है यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ था, बुलेट। अ बुलेट विच चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। तो कुल मिलाकर वो ये बोल रहे हैं कि मैं उस गाड़ी में, उस कार में पीछे बैठा, मेरे साथ में कौन बैठा था, ऑटर। एक साइड मैंने ऑटर को बॉक्स में रख दिया। जो ड्राइवर था वो इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि जो बसरा की गलियां थी उसमें वो क्या कर रहा था, जैसे सरफेस आता है फट से उसको क्या कर लेता है, टर्न कर लेता है, मोड़ लेता है। क्योंकि हम वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ की एयर जो क्राफ्ट होता है वो वेट कर रहा था टेक ऑफ करने के लिए, और फाइनली ये बस रह गए थे। तो हमारा ड्राइवर भैया बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। आई वॉज रस्ड थ्रू इट वाई इनफ्यूरेटेड ऑफिशियली लकीली। इनफ्यूरेटेड मतलब वेरी एंग्री। तो वो लोग बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत हड़बड़ी में मैं आया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सौभाग्य से द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। और भाग्य से, भाग्य की बात से उनकी जो सीट थी वो पहले नंबर पे थी, क्योंकि अगर लास्ट में होती तो उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती, पीछे जाते फिर बैठते फिर सारी चीजें करते तो उनको टाइम लग जाता। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे लकीली यहाँ की सीट मिल गई, फर्स्ट की। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो फीट है, पैर का जो एरिया है, उसको क्या किया, न्यूज़पेपर से क्या किया, कवर कर लिया नीचे, ताकि वो मिसबिल को दिक्कत ना हो। रेंज फॉर द एयर हॉस्टेज। तो वो कहते हैं जो एयर हॉस्टेज थी ना वो बहुत ज्यादा अच्छी थी बेचारी, बहुत ही मस्त इंसान थी। क्योंकि एंड gave her a parcel of fish for miss to keep in a cool place. I took her into my confidence about event of the last half hour. तो उन्होंने क्या किया, उसको फिश दे दी, किसको, एयर हॉस्टेस को, ताकि वो इसको कहाँ रख सके, फ्रिज में रख सके, तो ताकि उनको मिस को खाने के लिए हो जाए। तो उन्हें रख दी ताकि वो उसको कहाँ पे, फ्रिज में, कूलिंग प्लेस पे रख सके। तो वो बोलते हैं टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये होता है बेटा कि उन्होंने अपने साथ लिया, ठीक है, अपने कुछ सीक्रेट बताया, शेयर विथ हर माय एक्सपीरियंस ऑफ सीक्रेट्स, मेरे कुछ राज बताए, मेरा कुछ अनुभव बताया, ताकि वो मेरे हिस्से में या मेरी तरफ आ जाए और मेरी थोड़ी सी बात मान ले। आई हैव रिटाइंड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही उसका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, और मतलब एडमायर करूंगा, बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी एयर हॉस्टेस था। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ अ काइंड। बहुत ही दयालु थी, बहुत ही अच्छा नेचर था उसका। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव पैट on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing water, I was quite unprepared for what followed. तो वो कहते हैं अगर ऐसा संभव होता तो मैं उसका हाथ जो था करते हैं। तो वैसे कहते हैं कि अगर वो मतलब ऐसा होता तो मैं जरूर करता, ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस चीज के लिए अनप्रिपेयर्ड था, मैं मतलब इतना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, मतलब इतना सब कुछ हो गया, अब आगे भी कुछ होगा बेटा। चलो वो भी देखते हैं। देखो सीन से तो लग ही रहा होगा कुछ पंगा तो जरूर होगा भाई। सो लेट्स सी क्या होता है। मिस वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। फट से मिस जो होता है बैठता है और उसमें से निकल जाता है बॉक्स में से, मतलब उसमें वो बैठा बेचारा। अब देखो वो घर से कार तक आया, कार से तुम्हारी फ्लाइट में भी वो 2-10 मिनट अच्छे से बैठा ना, 2 से 10 मिनट उसने सरवाइव कर लिया अच्छे से। अब he disappeared at high speed down to aircraft। वो बहुत तेज उसने छलांग लगाई और एकदम से गायब हो गया। गायब लाइक यार वो इतने, मतलब जो जानवर होते हैं ना वो फट से इधर उधर हो जाते हैं। सो there were squawks and shrieks and a woman stood up on her
स्ट्रीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट। तो वहां पर क्या होता है, सब लोग बहुत चिल्लाने लगते हैं, बहुत तेज तेज आवाज लगाने लगते हैं। एक वुमेन क्या बोलती है उसको कि चूहा है, बहुत तेज तेज उसको शाउट करती है। एंड आई कैच साइट ऑफ मिस टेल डिस्पेयरिंग बीनीथ द लेग ऑफ अ पोटली वाइट टर्बन इंडियन। और उनने जो हमारे ऑथर है वो कहते हैं, मैंने उस एक व्यक्ति जो इंडियन लग रहा था, उसके सर पे टर्बन थी, पगड़ी थी, उसके नीचे से मैंने उसकी पूंछ जाते हुए देखे। फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि डिविंग फॉर इट, मैं उसकी तरफ झुकी रहा था उसको लेने के लिए। आई मिस बट आई फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, परहैप्स सेड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। तो जैसे ही हमारे ऑथर बेचारे उसको लेने के लिए गए तो वो बेचारा वहां से भाग गया, और शायद उनका जो मुंह था वो किसमें, करी होती है, करी देखी आपने, तो उसमें पूरा मुंह उनका जो था वो क्या हो गया, गंदा हो गया। ठीक है, तो उनसे एयर होस्टेस कहती है बहुत ही अच्छे स्माइल के साथ कि इट वुड बी अ बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल ब्रिंग इट टू यू। तो वो कहती हैं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाओ जनाब, हम आपको आपका ऑटर या आपका जो भी जानवर है उसको आपके पास लाकर देंगे। ठीक है, सो आई रिटर्न टू माई सीट, वो अपनी सीट पर बैठ गया। आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet distressed chitter for recognition and welcome is miss bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck। तो वो अपनी सीट पे जाके बैठ गए एंड उन्होंने अपने फेस को मतलब क्लीन कर लिया एंड वो चुपचाप जो फॉलो कर रहे थे कि जिसने इसने ऐसा बोला है एयर होस्टेस ने, तो मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगा। सो बाउंडेड ऑन टू मतलब क्या होता है मेरे भाई, बाउंडेड ऑन टू मतलब कि बहुत किसी एक उन्होंने देखा कि उनके फीट पे, उनके पैर पे कोई बैठा है और वो वेलकम टाइप का होता है एंड बहुत ही क्विकली छलांग मारता है वो, और क्या होता है जो हमारे ऑथर है ना उनके घुटने पर आकर बैठ जाता है एंड एक सॉफ्टली रब होता है। जानवर लोगों का एक तरीका होता है कि वो अपने फेस को क्या करते हैं, जो भी उनके ओनर होते हैं या जिनके साथ वो ज्यादातर टाइम व्यतीत कर रहे हैं उनके पास आके अपने चेहरे को रब करने लगते हैं, अपनी नोज करने लगते हैं, तो एक जेंटली जो उनका बिहेवियर होता है वो नजल करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे ऑर्डर भी करता है। अब चौथे फेज में हम देखते हैं क्या होता है आगे। मिस एंड आई रिमाइंड इन London for nearly a month. He would play for hours with selection of toys, ping pong ball। अब आगे क्या होता है, After an eventful journey, Maxwell and his daughter reached London, where he has a flat। इसके बाद भी बहुत सारे इवेंट हुए, बहुत सारा मतलब सीन क्रिएट हुआ, लेकिन फाइनली जो थे मैक्सवेल और उनका ऑटर जो था लंदन पहुंच चुका था, जहां पर हमारे ऑटर के ऑनर जो है हमारे ऑथर, उनका एक फ्लैट था। तो वहां पर ये लंदन में आए में कम से कम 1 महीने तक रुके और वहां पर वो बहुत सारे खिलौनों के साथ खेलता था, पिंग पोंग बॉल के साथ, मार्बल गेम के साथ, रबर फ्रूट्स के साथ एंड Terrafin Sal and I had brought back from his native marshes with the ping pong ball, invented in a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time। तो टेरिफिन सेल मतलब क्या होता है, द सेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। एक आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल सा टर्टल होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो वो ना वहाँ पर पिंग पोंग बॉल के साथ एक बहुत ही अच्छा गेम खेलने लगा और पिंग पोंग बॉल के साथ उन्होंने जो हमारे ऑटर भाई साहब हैं उन्होंने खुद का एक क्या किया, गेम जनरेट किया, एक गेम बनाया जिसको वो 1 घंटे आधे घंटा हमेशा खेलता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home। तो वो जो सूटकेस थे वो कहाँ से लाए थे, इराक से लेकर आए थे, तो वो थोड़ा सा क्या है डैमेज हो गया था, खराब हो गया था घर वापसी टाइम। ठीक है, सो दैट लेज व्हेन क्लोज्ड
discovering remain at a slope from one ended to the other, discovering if he placed the ball on the high end it would run down the length of suitcase. तो देखो सूटकेस लाइक ऐसा था तो वो इस साइड से ऊंचा हो गया था और एक साइड से ऐसा नीचा हो गया था। तो हमारा जो मिस था वो यहाँ पर बॉल को रखता था, सॉरी यहाँ पे बॉल को रखता था, ये बॉल यहाँ तक आती थी, वो यहाँ से घूम के यहाँ आ जाता था, उसको पकड़ लेता था, फिर यहाँ पर फेंकता था और फिर यहाँ से घूम के यहाँ आ जाता था। तो उसने उस खुद का एक गेम बना लिया था, उसको बहुत मजा आता था। He would dash around to the other end to the amusers its arrival, hide from it and crouching to spring up and take it by surprise, grabbed it and trod off with the high end once more. बार बार वो यही चीज करता था, एक साइड से गायब हो जाता था, दूसरी साइड आता था, दूसरी साइड से गायब होकर तीसरी इस साइड आता था। ठीक है, आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड प्रीसियसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। तो वो कहते हैं कि आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, वो डेली उसको एक्सरसाइज के लिए लेकर जाते थे। वो कहते हैं अगर यहाँ इसकी जगह एक डॉग होता तो मिस क्विकली डेवलप सर्टेन कंपल्सिव हैबिट ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट। कंपल्सिव हैबिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। कंपल्सिव हैबिट वो होती हैं बेटा जिनको हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे किसी की बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, वो चाह कर भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि मिस की बहुत जल्दी जल्दी कंपल्सिव हैबिट जो थी ना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक तो वो क्या करता था, लंदन की जो स्ट्रीट थी उसमें बहुत घूमता था, लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू and from school must play their feet squarely on the center of each paving block, must touch even every 17 upright on the iron railing or pass to the outside of every second lamp post opposite to my flat and was single story primary school। तो इनके साइड में क्या था, उनके जस्ट अपोजिट मतलब सामने एक प्राइमरी स्कूल था। तो वो वहां पे क्या करता था, अपराइट मतलब पोस्ट या रोड प्लेस स्ट्रेट अप होता है, रोड के उस साइड वो जाता था एंड वहां पे चिल्ड्रंस वगैरह खेल रहे होते थे। तो वो सेंटर पे वो वैसा बना रहता है ना, तो उसकी वॉल पे जाता था, उसकी बॉल पे जाता था जो कितनी थी, whose frontage ran a low wall some 2 feet high on his way home but never on his way out. Miss would tug me to this wall। तो वो क्या करते थे, मिस जो था ना उस वॉल पे टक करता था, चढ़ता था, उतरता था, जंप करता था एंड गलूप द फुल लेंथ ऑफ हिज 30 yards to the hopeless destruction both of pupils एंड टू स्टफ विद इट। तो क्या होता था, इससे क्या होता था, जब ऑटर ऐसा खेलता था ना तो उन सारे बच्चों का डिस्ट्रक्शन होता था, उनका बहुत ज्यादा ध्यान भटकता था इसकी तरफ। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंथ दैट ही एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर। तो ये इतना मतलब मुझे समझ में नहीं आता था, वो बोलते हैं मैं सपोज करता था, लेकिन हमारे जो लंदन के लोग हैं उनके लिए ऑटर को रिकॉग्नाइज करना इतनी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करते थे, उनको नहीं पता था। द variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me। तो उनकी जो वैरायटी थी भैया, वो अलग अलग तरीके से लोग जो थे इसको क्या करते थे, अलग अलग जानवर के साथ कंपेयर करते थे। कंपेयर लाइक कि ये इसके जैसे दिखता है, कहीं ये तो नहीं, ऐसे बोलते थे। ऑटर बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड, वो जो हमारा ऑर्डर होता है वो कहीं ना कहीं जो छोटे ग्रुप होते हैं ना एनिमल्स के, मतलब जो छोटे होते हैं हाइट में उसमें, तो उससे कंपैरिजन उसका ज्यादा होता था। जैसे आपने देखा होगा एक मस्टिलिन्स एक जानवर का नाम होता है, तो कुछ लोग उसको ऐसा सोचते थे कि यार ये तो मस्टिलिनर है, मस्टिलिनर, या फिर कोई उसको क्या बोलते थे, शेर वायदा बैजर, उसको बहुत सारे लोग बैजर बोलते थे, कुछ उसको क्या बोलते थे, मोनगूज, ये भी एक जानवर होता है, बीसल्स, स्टोट, मिंक एंड अदर। और ये ऐसे जानवर है, लिटरली मैं आपको बताऊंगी, ये बिल्कुल इससे मैच नहीं करते, लेकिन सब लोग पता नहीं क्या ही उनकी गैसिंग थी, ये निकाल लेते थे। आई फेस्ड अ कंटिन्यूअसली बैरेज ऑफ conjectural question that separate all the masculine, but the author more random guess hit
on a baby seal and a squirrel. Is that a walrus? तो वेरीज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल विद गैसिंग, एक ऐसे क्वेश्चन जो कि गैसिंग से भरे हुए हैं। तो मैं बहुत थक गया था, अलग अलग टाइप के लोग क्वेश्चन करते थे, बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, और रैंडमली लोग जो थे ना उसको ना अलग अलग तरीके से उसको मतलब कहीं बोलते थे कहीं ये स्क्वेरल है, कहीं ये गिलहरी है, या फिर ये बेबी सील है, या फिर इज दैट बलरस, ये एक बलरस है क्या, या फिर ये मिस्टर, ये भी मतलब एक प्रकार के जानवर होते थे। तो अलग अलग जानवरों से लोग उससे ना कंपेयर करते थे, मतलब बताते थे। रिड्यूस मी टू गिगल्स एंड आउटसाइड अ डॉग सो आई हर्ड अ हिप्पो, अ बेवर, अ बेयर कप, अ लेपर्ड। एक बेवर होता है जो कि बेयर कप होता है, मतलब कि भालू का बच्चा होता है, या और मैंने ये भी सुना कि उसको हिप्पो बोला, हिप्पो आपने देखा होगा, एंड अ लेपर्ड। अब यहाँ लेपर्ड से कंपेयर कैसे कर सकते, लेपर्ड के तो स्पोर्ट्स होते हैं, तो अब ये क्या है, तो किसी ने उसको लेपर्ड भी बोला कि कहीं ये लेपर्ड तो नहीं है। सो ऑन अपेरेंटली दैट हैड चेंजेस इट्स स्पोर्ट्स, तो जो अपने आप जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके, जो आपने देखोगे ब्लैक ब्लैक स्पोर्ट्स होते हैं, उसको गायब कर लेता है। लोगों ने यहाँ तक कि ये भी बोला उससे। एंड ब्रोंटोसर्मिस वाज एनीथिंग बट एन ऑटर, तो यहाँ पर ब्रोंटोसर भी एक जानवर होता है, उसको ये भी बोला। तो हमारे हमारे जो ऑथर है वो मस्ती में बोल रहे हैं कि मिस जो था ना एक ऑटर नहीं था, बाकी वो सब कुछ था सबके लिए, मतलब लोग उसको ऑटर नहीं बोलते थे, बाकी सबसे गैसिंग कर ली थी उनने। But the question for which I awarded the highest score came from labor digging a hole in the street. तो वो कहते हैं लेकिन अवार्ड तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, हायर स्कोर ज्यादा नंबर तो उसको मिलने चाहिए। एक लेबर था, एक लेबर ने क्या किया, वो क्या कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था गली में, ठीक है। तो I was still far from him when he laid down his tool but put his hands on his hips and began to stare. तो कहते हैं कि मैं उससे बहुत दूरी पे था, वो मेरे पास आया, उसने अपने टूल को नीचे किया, एक हाथ में रखा और मुझे घूरना शुरू कर दिया। As I drew near, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play joke. I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is the supposed to be?" तो वो क्या करते हैं, उसके पास आते हैं। अब उनको जैसे उनने उसको देखा, वो बहुत उसके एक्सप्रेशन से ना बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये उसको क्या करने के लिए आ रहा है, एफ्रेंट करने के लिए आ रहा है, मतलब कहीं मेरा मजाक बनाने के लिए तो नहीं आ रहे, ऑथर सोच रहे थे, या फिर ये मेरी इंसल्ट करेगा, डेफिनेटली हमारे ऑथर को ऐसा लगा, या फिर उनको ऐसा भी लगा कि ये जोक ना बना दे मेरे ऊपर। तो वो एब्रेस्ट हुए, उसके जस्ट सामने आए हमारे ऑथर के, एंड उन्होंने उसके सामने बोला कि इसको अपन क्या सपोज करेंगे, मतलब इसको अपन बोलेंगे क्या। एंड यहीं पर स्टोरी खत्म होती है, और ऑथर सच में इस बात से बहुत हंसे हुए होंगे, क्योंकि यार इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बात होती, कुछ तो है यार, जानवर तो है ना, एनिमल तो है। लोगों ने उसको इतने सारे जानवर से कंपेयर किया सिवाय ऑटर के, है ना, और ये भाई साहब बोल रहा है ये इसको बोलेंगे क्या, इसको सपोज क्या करेंगे। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। मिस बिल द ऑटर बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, बहुत मजा भी आया, हमने पूरी स्टोरी एक ही वीडियो में कवर कर दी। आई होप आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। सारे क्वेश्चन आंसर की डीपली बात करते हैं, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को और ध्यान से करना, अगर चैप्टर कुछ कम पढ़ा हो तो समझते टाइम आपको पूरी होल स्टोरी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में कहानी में क्या क्या हुआ था। ओके, What experiment did Maxwell think Camus fauna would be suitable for? इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारे मैक्सवेल को ये लगा कि कैम्यूज फियरना जहाँ वो रहते हैं उसके लिए सही रहेगा, मतलब वो वहाँ पर सही साबित होगा। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वो वहाँ पर करने वाले थे जो उनको लगता था कि ये वहाँ की सिचुएशन के लिए, वहाँ के वेदर के लिए सही रहेगी।
आंसर देखते हैं। Maxwell thought that he would keep an otter as a pet instead of a dog. Maxwell को लगता था कि उनको एक ऑटर को रखना चाहिए बजाय डॉग के, मतलब कि डॉग को रखने की बजाय उनको क्या रखना चाहिए, एक ऑटर रखना चाहिए। दिस वुड बी अ न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर हिम। ये बहुत ही अतरंगी एक्सपेरिमेंट होगा क्योंकि आज तक उन्होंने कभी किसी ऑटर को नहीं रखा है। सेकंड चीज़, हमने भी ऑटर का नाम एज अ पेट कि हम उसे पेट रखेंगे पहली बार सुना है इसी चैप्टर में। नहीं तो अगर हम पेट की बात करते तो अपने माइंड में क्या आता है, सबसे पहले आएगा क्या, कुत्ता, बिल्ली, पैरोट, है ना, एज वेल एज हम शायद कभी कभी किसकी सोच लेते हैं, हेयर की सोच लेते हैं। बाकी हमारे माइंड में तुम सोच रहे हो कभी ऑटर आया हो, आया कभी नहीं आया ना। हमारा जो पोएट है उसको भी बहुत अतरंगी लगा और उसने ये कहा कि ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट होगा मेरे लिए, एज पीपल सेल्डम कीप देम एज अ पेट, कैमियोस फियर न रिंग्ड बाय वाटर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम डोर। सो वो कहते हैं कि ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोग पेट में इसको रखते हैं। सेकंड चीज़ वो कहते हैं ये इसलिए भी अच्छा रहेगा, शायद ये एक्सपेरिमेंट, ये मेरा आइडिया काम कर जाए, क्योंकि जो कैमियोस फियर ना जगह है ना हॉलैंड की, तो यहाँ पर पानी ही पानी है और एक वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे, मतलब कि कम, आप ये कह सकते हो कम दूरी पर, उनकी डोर से, उनके घर से कम दूरी पर पानी अवेलेबल है, पानी है वहाँ पर। सो वुड बी सुइटेबल स्पॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो ये बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कुछ लॉस भी नहीं होगा और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। सो दिस वॉज एक्सपेरिमेंट टू कीपिंग अ डॉग instead of keeping a otter instead of a dog. So यहाँ पर अपन लोग बात करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन की, which was very important for your board exams. बेटा इस बार ना वो क्वेश्चंस मेरे को लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कभी नहीं आए हैं, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। Why does he go to Vasra? How long does he beat there? And why? वो वसरा क्यों गए थे एंड उन्होंने किस चीज़ का इंतज़ार किया एंड क्यों किया। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, ठीक है। पहले का आंसर देते हैं कि वो वसरा क्यों गए थे। He goes to Basra to the consul general to collect and answer him mail from Europe. तो वो कहाँ गए थे, वर्षा गए थे, जो जनरल थे ना वहाँ के, वहाँ पर उनसे कंसल्ट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, ताकि उनका जो यूरोप से मेल आ रहा है ना बेटा, वो उसे उसका आंसर जल्दी आए और वो उसे कलेक्ट कर पाए। He had to wait there for 5 days for multiple reasons. तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि उन्होंने मैक्सिमम 5 दिन तक वहाँ पर इंतज़ार किया, कई रीज़नों के कारण। इसके कई पीछे इनके कारण थे, क्योंकि फर्स्टली पहला कारण ये था कि हिज मेल डिडंट रीच ऑन टाइम। पहला तो उनका मेल जो है सही समय पे नहीं पहुँचा। दूसरा, देन ही ट्राई टू मेक अ टेलीफोन कॉल, जब उन्होंने कॉल करने का ट्राई किया उनको, किसको, वहाँ यूरोप जहाँ से उनका मेल आ रहा है। सो दिस इंसिडेंट इज ऑफ दोज डेज व्हेन वन हैड टू बुक एन इंटरनेशनल कॉल 24 आवर इन एडवांस, बुक, ओके। सो ये उन दिनों की बात है, हमारे ऑथर बोल रहे हैं ये उन दिनों की बात है जब किसी भी इंटरनेशनल लाइन को कॉल करना होता था, ठीक है, कॉल करना रहता था, तो कम से कम हमें 24 घंटे पहले, मतलब एक दिन पहले हमें लाइन को बुक करनी पड़ती थी। ये उन दिनों का इंसिडेंट है, घटना है। सो द टेलीफोन लाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन जो टेलीफोन लाइन है वो काम नहीं कर रही थी। दूसरे दिन नेक्स्ट डे इट वॉज सम पब्लिक हॉलीडे या फिर आप ये कह सकते हो रिलीजियस हॉलीडे, मतलब धार्मिक कुछ छुट्टी थी उस टाइम पर, ठीक है। सो द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड, फिर लाइन जो थी क्लोज थी। देन देयर वॉज सम अदर ब्रेक डाउन एंड फिर नेक्स्ट डे भी कुछ ब्रेक डाउन रहा जिसके कारण कॉल नहीं गया। फाइनली आफ्टर अ
torturous wait of 5 days, इतना भयंकर इंतजार करने के बाद His mail arrived, उनका मेल क्या हो गया, अराइव्ड हो गया, पहुंच गया। इस वजह से उन्होंने 5 दिन इंतजार किया क्योंकि वो मेल इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उनको 5 दिन इसीलिए वेट करना पड़ा। इसमें हमने देखा कि वो वसरा मेल के लिए गए थे, उन्होंने कितना इंतजार किया था एंड क्यों किया था, क्योंकि उनके मेल आने में टाइम लगा था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ डज ही गेट द ऑर्डर, डज ही लाइक इट, पिक आउट द वर्ड दैट टेल यू दिस। आपको बताना है कि जो ऑर्डर है उन्हें कब मिला, ठीक है, एंड क्या वो मतलब ऑर्डर को पसंद किए, अच्छा लगता था उन्हें, और आपको वो वर्ड्स निकालने जो आपको ये बात बताएं। सो पहले का आंसर देते हैं एज वेल। सो वेल इसमें लिखा हुआ है व्हेन ही रिसीव्ड हिज मेल ही कैरीड इट टू हिज बेडरूम टू रीड। तो जैसे ही उनको मेल प्राप्त हुआ बेटा, उनको उनका मेल मिला तो वो उसको पकड़ के उसको लेकर कहाँ चले गए, बेडरूम में, उनके रूम में चले गए। किसके लिए बेटा, पढ़ने के लिए। एंड देयर ही सा 2 अरब्स। अब यहाँ पर अरब्स किसको बोला गया है, देखो जो अरबिक लोग होते हैं ना, जहाँ पर वो थे उन लोगों को अरबिक बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि वो वहीं के थे। उनकी जो एक्सेंट आप बोलते हो ना, एक्सीटेंसी आई मीन, तो वो वहीं की थी, तो उनको अरब्स बोला गया। सो उनको जैसे ही वो रूम में एंटर हुए, उनके रूम में ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए थे। और कैसे बैठे थे, मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने नीज पे बैठे हुए थे अपनी। एंड देन वाज अ सैग विथ ट्विस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। वहाँ पर एक जो बोरी थी वो ट्विस्ट कर रही थी, हलचल कर रही थी, ट्विस्ट मतलब हिलडुल रही थी समय समय पर। देन दे हैंडेड हिम अ नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स saying that he had sent him an order. So उनके हाथ में एक नोट था और उन्होंने उनको नोट दिया और उन्होंने कहा ये आपके फ्रेंड की तरफ से है, ठीक है। एंड और उसमें लिखा था he sent him an order, उन्होंने क्या भेजा था, उनके दोस्त ने क्या भेजा था, एक ऑर्डर। yes he likes it, उनको बहुत पसंद आया। we know this because he uses the terms author fictions to refer to his feeling towards the author. He felt that this author fiction or this strong attachment towards author was something that was shared by most other people who had ever owned one. तो यस बिल्कुल उन्हें बहुत पसंद आया, उन्हें बहुत बढ़िया लगा। एंड उनने उससे जो है, क्योंकि एक ऑटर फिक्शन आप ऐसा कह सकते हो कि उनके साथ, उस ऑटर के साथ उनका एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बन गया था, एक ऐसा अटैचमेंट बन गया था स्ट्रॉन्ग सा, जो वो शेयर नहीं कर पाते हैं। और वो कहते हैं ये विच इज़ लाइक ऐसा था कि वो शेयर नहीं कर पा रहे थे किसी से, ठीक है। एंड वो बोलते हैं ऑटर वॉज समथिंग दैट वॉज शेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैड एवर ओन्ड वन। कभी कोई इसे वो करेगा तो ये एक ऐसी अटैचमेंट है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है जो शेयर करना, बयां करना बहुत ही लाइक डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। क्यों ऑटर का नाम मैक्सवेल्स ऑटर रखा गया, इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है। सो द ऑटर वाज ऑफ अ फोर्स प्रीवियसली अननोन टू साइंस। पता है क्या, ऑटर को पहले साइंटिफिक नाम ही नहीं पता था, मतलब साइंस की नज़रों में, साइंस की दुनिया में, साइंस की लैंग्वेज में ऑटर एक अननोन जानवर था, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। एंड वाज एट लेंथ नेम्ड बाय जुलिस्टिस लुट्रोजेल परस्पिसलिटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। तो पहले उनका साइंटिफिक अगर हम नाम बोलें तो इनका इतना बड़ा नाम है, लेकिन अगर इन शॉर्ट में बोलें तो इसे मैक्सवेल्स ऑटर बोला गया, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, टिक द राइट आंसर इन द बिगनिंग द ऑटर वाज। शुरुआती टाइम में, शुरुआती दिन में
ऑटर कैसा था, ऑटर कैसे बिहेव करता था? क्या वो फर्स्ट टाइम में ही हमारे मैक्सवेल के साथ फ्रेंडली हो गया था या नहीं? तो कैसा था? अलूफ एंड इनडिफरेंट। कैसा था? अलूफ एंड इनडिफरेंट। जितना वो दूरी बना के रख सकता था वो इतनी दूरी बना के रखता था और बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। एंड हम आगे बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिस बिल टू द बाथरूम, What did it do 2 days after that? तो क्या हुआ मैक्सवेल को जब मैक्सवेल ने जब मिस बिल को बाथरूम में लेकर गए एंड 2 दिन के बाद क्या उनको देखने को मिला, क्या प्रतिक्रिया मिली? सो ऑटर लिव्ड इन वाटर एंड इट इज देयर फेवरेट प्लेग्राउंड। जैसे हमें पता है जो ऑटर्स होते हैं ना वो पानी में ही जीवित रहते हैं। जीवित लाइक ऐसा नहीं कि पानी जैसे मछलियाँ होती हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऑटर के लिए पानी ये समझ लो उनकी फेवरेट चीज़ है। दुनिया की सबसे फेवरेट चीज़ अगर कोई हमारे ऑटर से पूछे तो वो क्या है? पानी है। तो वो उनका फेवरेट प्लेग्राउंड था, मतलब पानी में ऑटर को खेलना बहुत पसंद होता है। मैक्सिमम जाति वही है कि सबको पसंद होता है, पर्टिकुलर हर एक ऑटर को। When मैक्सवेल took मिस बिल टू द बाथरूम, जब मैक्सवेल को मिस बिल ने बाथरूम में लेकर गए तो इट वेंट विल्ड विथ जॉय इन वाटर फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक उन्होंने बहुत मस्ती करी, बहुत तूफानी करी उस पानी में। एंड इट वॉज प्लंगिंग रोलिंग ऑन इट, बहुत ज़्यादा गोल गोल घूमना, प्लंगिंग करना, बहुत सारी चीज़ें उसमें, नीचे जाना, ऊपर जाना, अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ बाथटब अंडर वाटर। 2 days आफ्टर दैट इट वॉज अ कॉन्फिडेंट इनफ टू गो टू द बाथरूम ऑन इट्स ऑन। तो क्या होता है, उनको जो टब की लेंथ होती है नहाने की टब की, तो उसमें वो अंडर वाटर चले जाते थे, मतलब पानी की लेंथ जो है कम ही होती है लेकिन सुटेबल थी हमारे ऑटर के लिए। सो बेसिकली वो नीचे जाता, ऊपर चला जाता है, उसमें रोल करता है ना, ये सारी चीज़ें वो करता, प्लंगिंग, थपथपाना पानी में, ये सारी चीज़ें वो करता है। मैक्सिमम 2 दिन के बाद वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था, इतना मतलब रिलैक्स हो गया था उस जगह पे कि वो खुद से बाथरूम में चला जाता था, है ना, और स्टार्ट हो गया उसका बाथरूम में जाना। बाय द टाइम ही गॉट देयर मिस बिल वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ इट्स पाव। तो यहाँ पर ये बोला है कि जब मिस बिल अकेले उस बाथटब में जाता था तो वो क्या करता था? फम्बलिंग करने की कोशिश करता था, पानी के जो नल होता है ना उसे अपने पैर से खोलने का ट्राई करता था, है ना। और वो किसी भी फम्बलिंग तरीका एक ऐसा तरीका होता है कि मैनरेबल नहीं होता है, वैसे सलीकेदार तरीके से हम जब पानी के नल को खोलते हैं तो वो एक मतलब मैनरेबल वे होता है, मैनर्स वाला वे होता है। लेकिन अगर हम फम्बलिंग करके खोल रहे हैं तो ये समझ लो कि हम बहुत गंदे तरीके से उसको खोल रहे हैं, है ना। इन लेस देन अ मिनट इट हार्ड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस सम वाटर आफ्टर अ मोमेंट अचीव द फुल फ्लो। तो आधे मिनट से 1 मिनट से भी कम मिनट में, मतलब आधे मिनट में ही उन्होंने उस पानी के उसको खोल लिया। एटलीस्ट उसमें एक लेंथ स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा थोड़ा पानी आना चालू हो गया था और कुछ मोमेंट के बाद वो उसको खोलने में सक्षम रहा, उसने पूरा खोल दिया उसको। सोचो कोई अपने पैर से अब पानी उसको खोलने लगा है, ठीक है। सो इट वाज अ लाइक बिग अचीवमेंट फॉर मिस बिल, और बहुत अच्छा, मतलब ये हम कह सकते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था 2-3 दिन बाद। 108 पेज नंबर पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम्स में आने की पूर्णतः संभावना है, तो हम ये क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। हाउ वाज मिस टोबिया ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? कैसे मिस को ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड? सो एज ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट अलाउ एनिमल टू बी टेकन बाय प्लेन, सो द ऑथर डिसाइड टू टेक इट बाय अनदर एयरलाइन टू पेरिस। तो जैसे हमें सभी को पता है कि जो ब्रिटिश एयरलाइन होती हैं वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करती हैं, एनिमल्स को जाने नहीं देती हैं प्लेन में, ठीक है। एनिमल्स अलाउ नहीं होते उनके प्लान में जाने के लिए, सुटेबल नहीं होते। सो बेसिकली हमारे ऑथर ने दूसरी एयरलाइन चूज करी पेरिस जाने के लिए।
Maxwell booked a flight to Paris and from there we would go to London. He would go to London. तो उन्होंने एक दूसरी फ्लाइट को बुक किया पेरिस जाने के लिए एंड उन्होंने लंदन की पेरिस जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लंदन जाएंगे. द एयरलाइन इंसिस्ट द मेज शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 स्क्वायर इंचेस दैट कुड टू बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर नियर हिज फीट. तो जिस एयरलाइन में वो जाने वाले थे ना, उस एयरलाइंस ने क्या किया, हमारे जो मैक्सवेल है उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ना आपके मिस को मैक्सवेल से क्या मतलब इंसिस्ट किया कि आप जो है ना मिस को बुक इसमें एक बॉक्स में पैक होना चाहिए और वो बॉक्स जो होगा ना वो 8 स्क्वायर इंचेस से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड मतलब फिक्स भी चलेगा और आप उसे फ्लोर पे रखेंगे आपके पैर के पास. ये चीज़ हमारे जो एयरलाइन थी उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी किससे, मैक्सवेल से, और उन्होंने ये बात मान भी ली थी. What did Miss do to the box? Miss बॉक्स में क्या कर रहा था? So the box was lined with metal sheet और जो बॉक्स था ना उसकी लाइनिंग जो थी ना वो मेटल सीट से थी, मेटल सीट थी, बंधी हुई थी. Miss didn't find it comfortable to be there, so try to escape. तो वो वहाँ पर आरामदायक उसे महसूस नहीं हो रहा था, वो कंफर्टेबल नहीं था उसमें, तो उसने उससे निकलने का ट्राई किया. जब उसने उससे निकलने का ट्राई किया ना, सो इट्स अटेम्प्ट टू एस्केप मिस टोर इनटू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स. तो उसने क्या किया, मिस ने उसने अटैम्प्ट किया कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं. और जब उसने मेटल लाइनिंग, जो बॉक्स की मेटल लाइनिंग होती है, उसको ट्राई किया कि मैं इसको तोड़ दूं, फाड़ दूं, सो एज अ रिजल्ट इट हर्ट्स इटसेल्फ एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग. तो कहीं ना कहीं हम मेटल सीट को अगर तोड़ेंगे तो हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, अपने आप को लग जाएगी. तो उसने ऑटर ने अपने आप को चोट पहुंचा ली, अपने आप को उसकी लग गई और उसके अंदर से मतलब जहाँ उसको लगी, पैर हाथ में जहाँ भी, ये मेंशन नहीं है पूरी स्टोरी में, तो लेकिन उसको खून आने लगा. ठीक है, आगे आ जाइए. व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर पैक back in the box? How do you think he felt when he did this? So यहाँ पर ये बोला है कि मैक्सवेल ने ऑटर को बॉक्स में क्यों रखा था और उसको कैसा फील हो रहा था. As there was no other way to carry Miss to London, so the author had put it back into the box. जैसे हम सभी को पता है कि हमारे ऑथर मैक्सवेल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था मिस को लंदन ले जाने के लिए, तो उनके पास अगर ऑप्शन नहीं था तो उन्हें मजबूरन क्या किया, उसे बॉक्स में रखना पड़ा. एंड ही मस्ट फेल्ट पिटी, उनको ना बहुत दया आ रही थी हमारे मिस पे. द वे द ऑटर हैड हर्ट इटसेल्फ, जब जैसे ही उसने अपने आप को चोट पहुंचाई है ना. मोर ओवर ही मस्ट बी वरीड एज वेल, और वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान भी थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी एंड उनको बहुत ज़्यादा दया आ रही थी मिस पे कि मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है इसके साथ, इसको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो सेकंड देखते हैं आगे. Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? तो हमारे मैक्सवेल जो हमारे ऑथर है उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो होस्टेस थी, मतलब जो होस्ट थी, बहुत ही मतलब एक तरीके से दयालुता की रानी थी. ऐसा क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने उसके प्रति जो हमारी एयर हॉस्टेस थी ना, उन्होंने मैक्सवेल के प्रति बहुत दयालुता दिखाई, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. मैक्सवेल said that the air hostess was the very queen of her kind because she was extremely friendly and helpful. तो मैक्सवेल ने इसलिए उसको ऐसा कहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, दूसरी चीज़ बहुत ही हेल्पफुल थी, बहुत ही अच्छा नेचर था उनका. एंड He took her into confidence about the incident with the box. वो बॉक्स का इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने अपने फेवर में उसे लेने का ट्राई किया. Took her into confidence मतलब अपनी तरफ किसी को लेना, है ना. She very generously suggest him to put the otter on his knees. उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही काइंड नेचर से उससे बोला, सजेस्ट किया कि आप इसको अपने घुटनों पर रख लो. Hearing this, Maxwell developed a profound
admirations of her as she understood the pain of both the otter and its owner. So जब उन्होंने ये कहा ना, तो मैक्सवेल के अंदर जो है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हो उसकी तारीफ या हम उसकी सराहना कह सकते हैं, वो डेवलप हो गई कि यार कितनी अच्छी एयर हॉस्टेस है जो मेरा दर्द और इस ऑटर का दर्द बहुत अच्छे से समझ रही है कि क्या सिचुएशन है एंड कैसे इसे हैंडल करना है. सो इसलिए उन्होंने बोला था उससे द वेरी क्वीन ऑफ अ काइंड. आगे जाते हैं. What happened when the box was opened? जब बॉक्स खुला तो क्या हुआ? When the box was opened, Miss डर्टेड आउट ऑफ द बॉक्स. जब बॉक्स खुला तो मिस जो था ना, बहुत ही हड़बड़ी में वहां से एकदम निकल गया एंड बैनिस्ड और गायब हो गया. गायब लाइक जैसे आपने देखा होगा कुत्ता या बिल्ली होता है, उनकी रफ्तार तेज होती है, जानवरों की भागने की स्पीड ज्यादा होती है कुछ जानवरों की. ठीक है, तो ये भी एक फास्टर ही था, तो ये भी इतने जल्दी उसमें से फट से निकला झटपटा के और फट से बैनिस्ड हो गया, गायब हो गया. सो देयर वर क्राइज ऑल अराउंड. सब लोग वहां पे चिल्लाने लगी एंड एक वुमेन वहां पर जो बैठी हुई थी, अ वुमेन स्टूड ऑन हर सीट स्क्रीमिंग. एक वुमेन जो अपनी सीट पर बैठी हुई थी वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी एंड उतने ही टाइम हमारे मैक्सवेल को क्या दिखा? मैक्सवेल सा मिस स्टिल डिस्पेयरिंग बीनीथ द legs of an Indian passenger. एंड जब भी उसी टाइम मैक्सवेल को हमारा मिस कहाँ पे दिखा बेटा? मिस एक इंडियन पैसेंजर था, इंडियन पैसेंजर के पैर के नीचे उसको वहां पर क्या दिखा? मिस देखा. एंड फॉर इट पुट मिस्ड ही डिव्ड फॉर इट बट मिस्ड. जैसे ही वो उसके लिए छलांग मारी, डिव्ड किया, डिव मतलब एक प्रकार से नीचे साइड एकदम से छलांग लगाई या फिर एकदम से झुका. ठीक है, लेकिन वो मिस हो गया, उसे वो पकड़ में नहीं आया. तो उस टाइम पर एयर हॉस्टेस ने क्या किया? द एयर हॉस्टेस सजेस्ट हिम टू सीटेड दैट शी वुड फाइंड द ऑटर. और उन्होंने एयर हॉस्टेस ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, मैं आपके ऑटर को आपके पास ला दूंगी. आफ्टर अ वाइल मिस रिटर्न टू हिम एंड कुछ ही टाइम में हमारा जो मिस है अपने आप उनके पास आ गया. किसके पास? मैक्सवेल के पास. It climbed on his knees and began to rub its nose on his face and neck. तो वो खुद अपने मालिक के ऊपर चढ़ गया और अपने फेस को its nose on his face, उसकी नोज को जो ऑथर है उसके फेस पे और उसकी गर्दन पे क्या करने लगा? रफ करने. आगे देखिए नंबर 110 पे आप निकाल लीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है आपका व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड. कौन सा गेम हमारे मिस ने इन्वेंट किया था, बनाया था? सो मिस हैड इन्वेंटेड अ गेम विथ अ पिंग पोंग बॉल. एक पिंग पोंग बॉल होती है, उससे उन्होंने एक गेम बनाया था मिस बिल ऑटर ने. He made a damaged suitcase this his playground. और उसने मतलब वो एक डैमेज्ड सूटकेस था, मतलब जो सूटकेस जर्नी के बीच में जो पूरी जर्नी रही है उसके बीच में मैक्सवेल का जो सूटकेस डैमेज हुआ था, उस डैमेज से उन्होंने अपना प्लेग्राउंड बनाया जो मिस भाई साहब है उनने अपना ऑटर ने. एंड ही वुड पुट द बॉल एट वन एंड of its sloping lid and then grab it. तो वो क्या करते थे? एक साइड से उस बॉल को छोड़ते थे एंड वो जैसे स्लॉप करके वहां पर जाती थी वो उसको ग्रैब कर लेते थे. इट रैन टू द अदर एंड. जैसे मैंने आपको कहा एक साइड से दूसरी साइड को उसको पकड़ना ही उनका एक गेम. क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट, व्हाट डज मैक्सवेल से आर कंपल्सिव हैबिट ऑफ. तो कंपल्सिव हैबिट क्या होती है बेटा? कंपल्सिव हैबिट मैंने आपको पहले भी बताया था और जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने जब भी आपको बताया था कि कंपल्सिव हैबिट वो हैबिट्स होती हैं जिनको हम आसानी से छोड़ नहीं सकते, या फिर एक ऐसी हैबिट जो हमारे मतलब लत कह लो, आप लत कह सकते हैं इस चीज को, लत कहेंगे तो बिल्कुल सुइटेबल रहेगा ये. ठीक है, सो कंपल्सिव हैबिट आर यूजुअली a strange act or behavior which a person does not without clear reason. कंपल्सिव हैबिट वो स्ट्रॉन्ग हैबिट्स होती हैं जो कि एक बहुत ही अपने आप होती है और उनका कोई क्लियर रीजन नहीं होता, बिहेवियर में आपको दिखाई देती है. और
On their way to and from school, and children make it habit to place their feet exactly on the center of each paving block. तो जैसे कि मैंने कहा, दूसरी साइड अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल और स्कूल से वहां तक का जो रास्ता था, चिल्ड्रन उस टाइम पे क्या करते थे, अपनी फीट्स को पेविंग ब्लॉक करते थे। ये उनकी एक ऐसी आदत थी जो बहुत ही कंपल्सिव थी, उनकी आदत बन गई थी वहां से लेकर, घर से लेकर स्कूल तक जाना उसी टाइप से। ओके, चलिए ये मिस की हैबिट बन गई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वो क्वेश्चन भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। What group of animal do otters belong to? कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल, जो आप कह सकते हो कि कौन सी प्रजाति का ऑटर जानवर था एंड कौन सी जाति को बिलोंग करता था। So otter belong to a comparatively small group of animals called mustelines and shared by the badger, mongoose, weasel, toad, mink and others. तो जैसे मैंने कहा कि अदर्स बिलोंग करता था, तो ऑटर जो है ना भाई, एक ऐसी मतलब प्रजाति थी जो कि स्मॉलर थी, छोटी थी। छोटे एनिमल्स को मस्टलाइंस बोला जाता है, मस्टलिन्स बोला जाता है, उसी प्रजाति से वो बिलोंग करता था। एंड उसके साथ इन नामों को जोड़ा भी गया था। कुछ कुछ लोगों ने ये भी बोला था कहीं ये मिंक तो नहीं है, कहीं ये स्टोड तो नहीं है, कहीं ये विजल्स तो नहीं है, या फिर मंगूस तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रजाति है, ये जो बिलोंग करता है वो एक स्मॉलर ग्रुप से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं सबको लग रहा था डाउट। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, व्हाट गैसेस डिड द लंडनर मेक अबाउट व्हाट मिस वाज। तो कौन कौन सी गैसेस की थी हमारे मिस के बारे में, जो लंदन के लोग हैं उनने मिस को कौन कौन से जानवर से तुलना की थी, या ये उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एज द एवरेज लंडनर डज नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर। जो हमारे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल है, मतलब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग आई मीन, तो जो लंडनर थे जिनको शायद वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए कि एक ऑटर है। ठीक है, द लंडनर हु saw मिस मेड डिफरेंट गैसेस अबाउट इट्स आइडेंटिटी। उनने उसकी पहचान के अलावा, उसने उन लोगों ने मिस को देखा और उसकी पहचान के अलावा सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस उनने लगा लिए थे। द मेड विल्डेस्ट पॉसिबल गैसेस, उन्होंने जितना हो सके उतने अजीबो गरीबो जानवरों के साथ उसको कंपेयर किया था। अमंग अदर्स थिंग्स दैट इट वाज अ बेबी सील, अ स्क्वेरल, अ वॉलरस, अ हिप्पो। हिप्पो तो बिल्कुल अलग ही होता है यार, फिर भी बेवर, अ बेयर कप, अ लेपर्ड और अ ब्रोंटोसर बोलते हैं इसको। तो एक लेपर्ड, यार आप चलिए इन सब प्रजाति को नहीं जानते, आपने नहीं देखा होगा 10th वालों, लेकिन आपने एक लेपर्ड को तो देखा है ना। लेपर्ड कैसे दिखता है? लेपर्ड स्पॉट्स होते हैं, ऑटर में स्पॉट्स नहीं होते उसकी बॉडी पे। ठीक है, तो इससे कैसे कंपेयर कर लिया? तो यही हमारे मैक्सवेल ने बोला है कि उसकी आइडेंटिटी के अलावा उसको जो एवरेज लंडनर थे उन्होंने सबसे कंपैरिजन कर लिया था, सबसे कंपेयर कर लिया था, लेकिन उसकी खुद की पहचान वो नहीं बता पाए थे। शायद वो एक ऑटर को जानते ही नहीं है। बढ़ते हैं, करते हैं। What thing does Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? कौन कौन सी ऐसी हरकतें ये बताती हैं जो मिस करता है, जिससे ये पता चले कि ये एक बहुत समझदार, एक इंटेलिजेंट और दोस्ती वाला जानवर है जिसको प्यार की जरूरत है, जिसको अपनेपन की जरूरत है। मिस है ना इंटेलिजेंट एनिमल, मिस एक बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है। इट इन्वेंटेड इट ऑन गेम विथ पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल से उसने अपना खुद का एक गेम इन्वेंट कर लिया था। इट्स लर्न टू स्क्रू द टैप टिल वाटर बिगेन टू फॉल फ्लो आई मीन, तो उसने खुद अपने आप से टैप को खोलना सीख लिया था, है ना। और इट वुड प्ले एन स्प्लैश इन द वाटर, वो खुद से खेलता था, स्प्लैश करता था वाटर को। थॉट इट वाज अलूफ एंड इनडिफरेंट इन द बिगनिंग,
शुरुआत में हालांकि वो बहुत ही अलग और बहुत ही अनोखा सा बिहेवियर कर रहा था, बट इट सून बिकम वेरी फ्रेंडली। वो आगे चल के दोस्त भी उसकी फ्रेंडशिप बदल गई, है ना, फ्रेंडशिप कर ली उसने। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है, पहले फर्स्ट मीटिंग में हम किसी से भी मिलते हैं, फर्स्ट मीट होता है उनके साथ, तो हम लोगों का जो बिहेवियर होता है अलग होता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, मिस का भी था, लेकिन बाद में तो वो अच्छा बन गया 1-2 दिन के बाद ही। इट गॉट अटैच्ड विथ मैक्सवेल। मैक्सवेल से कितना ज्यादा अटैच्ड हो गया था। इट रिस्पॉन्डेड व्हेन मैक्सवेल कॉल्ड आउट हिज नेम। जब मैक्सवेल जो थे आर्थर उसका नाम बुलाते थे तो वो रिस्पॉन्ड करता था, वो देखता था, वो आता था उनके पास। मैक्सवेल लेफ्ट इट इन अ बॉक्स एंड इट गॉट हर्ट व्हाइल ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। और मैक्सवेल ने जब उसे उस बॉक्स में छोड़ दिया था तो वो उससे निकलने के लिए उसने बहुत ट्राई भी किया, वो उससे बाहर भी आ गया, उसने अपने आप को हर्ट भी कर लिया। मैक्सवेल टुक इट आउट, इट क्लंग ऑन टू हिज फीट, इट वाज अ फन लविंग एनिमल्स एंड वो उसकी फीट पे पैरों पे हाथों पे वो बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज करता था, क्लंग करता था आई मीन, एंड इट एंजॉय प्लेइंग ऑल काइंड ऑफ गेम्स। वो हर टाइप के गेम्स खेलता था, एंजॉय करता था। एंड इट वुड प्ले विद सिलेक्शन टॉय, पिंग पोंग बॉल। वो बहुत सारे मतलब सिलेक्टेड टॉयज के साथ खेलता था, जैसे कि पिंग पोंग बॉल होगी, मार्बल हो गया, रबर फ्रूट हो गया एंड टेराफिन सेल हो गया, इन सब के साथ खेलता था। इट गॉट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम मैक्सवेल। और उससे बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा अफेक्शन मिलता था मैक्सवेल से। सो वी कैन से कि ही इज इंटेलिजेंट, फ्रेंडली, फन लविंग एंड हु नीड्स लव। ठीक है, हम चारों चीजें ऐसे कह सकते हैं। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग वी कम टू नो अबाउट ऑटर फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हम कौन कौन सी चीज जानते हैं इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ऑटर के बारे में, हमने क्या क्या सीखा, बताइए आप लोग। So, otter belong to a comparative small group of animal called mustelines. ऑटर एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जो बहुत ही छोटी प्रजाति होती है। शेयर्ड बाय द बैजर, mongoose, बीजला, मिंक एंड अदर। इनकी हाइट शॉर्ट होने के साथ साथ इनकी प्रजाति भी कम जगह पाई जाती है। ऑटर वाज अ रेस प्रीवियस अननोन टू साइंस। फर्स्ट में मैक्सवेल्स ऑटर को कोई नहीं जानता था, उसके बारे में किसी को नहीं पता था, साइंस की दुनिया में इसका कोई नाम ही नहीं था। लेकिन एक लंबे टाइम के बाद उसका नाम रखा गया, बहुत लॉन्ग नेम, जुलिस्टिस लथ्रोगेल पिस्लेटा मैक्सवेली, या फिर अपन ये कह सकते हैं मैक्सवेल्स ऑटर। There are often tamed by the Arabs। ये जो अरब्स लोग थे ना, उनके द्वारा बहुत ज्यादा इनको टैम्ड किया जाता था, परेशान किया जाता था। It is characteristic of the otter that every drop of water must be separate around the place। ये इनकी ऑटर की पहचान होती थी, इनका कैरेक्टर ही ऐसा होता था, इनका आप ये कह सकते हो कि पर्सनल, हर एक ऑटर ऐसा करता था कि ये लोग ना पानी की बूंदों को इनको सेपरेट करते थे, इन्हें फैलाना बहुत ज्यादा पसंद था। Water must be kept on the move because they love to be in a water। पानी को फैलाना, पानी में रहना, इनको पानी में मूव करना इनको बहुत ज्यादा पसंद था। Otter loving playing various games, स्पेशली विद द ऑटर, बहुत सारे गेम्स को खेलता था, स्पेशली उसके बॉल के साथ। तो ये सारी चीजें हमें ये पता चली इस चैप्टर से, इस टेक्स्ट से, जो कि हमने ऑटर के बारे में जानी कि ऑटर को क्या क्या पसंद है, कौन सी प्रजाति से है, क्या नाम है, किस चीज से प्रॉब्लम है, किस विशेष चीज को लेकर इनको कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या क्या है। आगे देखते हैं। Why is Miss a basic now known to the world as Maxwell's otter? मिस को स्पेसिफिक नाम से पूरी दुनिया कैसे जानती है, और स्पेशली मैक्सवेल्स ऑटर से। सो मैक्सवेल्स ऑटर वाज अ रेस प्रीवियस अननोन टू साइंस। जैसे मैंने आपको बताया, साइंस की दुनिया में इसके बाद उसका नाम एक ये रखा गया था, और या फिर मैक्सवेल्स ऑटर भी आप कह सकते हैं।
तो इस तरीके से उसका नाम ही ये रखा गया। इसके बाद बेटा ये जो चीजें दी गई हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप मत करिएगा। जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताया वो प्लीज ध्यान से कर लीजिएगा। कोई और प्रॉब्लम रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज बता दीजिएगा। एंड आई होप ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइस, थैंक यू। हमें 1 बाय 1 सभी सॉल्व करने। सबसे पहले आप आपकी बुक की चैप्टर पेज नंबर 115 पे क्वेश्चंस निकालिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं किसके क्वेश्चंस बोल रही हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज सैंडवर्क थिंक द फॉग इज लाइक। सैंडवर्क को क्या लग रहा है जो फॉग है वो कैसी है, मतलब किस टाइप की है, उसका कंपैरिजन किससे किया है। सो अकॉर्डिंग टू सैंडवर्क द फॉग इज लाइक अ कैट। जो सैंडवर्क है ना उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फॉग है, जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कोहरा है वो क्या है, कैट जैसी है, उसका कंपैरिजन कैट से किया है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसे आती है, किस टाइप से आती है। तो फॉग हमने भी देखा है, दिवाली का टाइम ऑलरेडी ऑलमोस्ट पास में है, तो हम देखते हैं कि फॉग कैसे आती है। ऐसे दबे पैर आती है कि नहीं, मतलब फट से आती है सुबह सुबह और चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे हमारी फॉग है भाई कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो कैट के फीट होते हैं ना, जो मतलब आप क्या कह सकते हो बिल्ली के जो पैर होते हैं, वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। हम अपने घर में बिल्ली आती है, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से आई है और कहाँ को चली गई है, पता चलता है क्या, नहीं चलता है। वैसे ही फॉग है, फॉग कब आता है, कहाँ से आता है, हमें पता ही नहीं चलता है। चलता है क्या, नहीं चलता है। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए बेटा इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस ईयर निकाला है। इसके क्वेश्चंस आपके बहुत ही कम हमें देखने को मिले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस साल हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे फॉग चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू। जो तीसरी लाइन है ना, मतलब जो थर्ड लाइन है हमारे पूरे स्टैंजा की, एक ही स्टैंजा तो है, उसकी जो थर्ड लाइन है बेटा, उसमें जो इट बोला गया है, उसमें जो इट वर्ड का यूज किया है, एक्चुअल में वो किसको बता रहा है, किसको रेफर कर रहा है, संदर्भित कर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका देखते हैं। इन द थर्ड लाइन इट रिफर टू द फॉग दैट वाज कवर्ड द सिटी एंड इट सीम एज इफ इट इज लुकिंग ओवर द सिटी लाइक अ कैट। तो यहाँ पर जो इट है ना उसको किससे कंपेयर किया है, फॉग से, जो कि पूरे शहर को क्या कर लेती है, कवर कर देती है, पूरा ढक देती है। आपने देखा होगा जब कोहरा आता है तो हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते हैं, सुबह सुबह आपने जैसे देखा होगा। तो इसमें यही बोला है बेटा कि जो थर्ड लाइन है जिसमें इट की बात हुई है, तो वो किसको रेफर कर रहा है, वो हमारे फॉग को, कोहरे को रेफर कर रहा है, जो कि पूरी सिटी को, जो पूरा शहर होता है उसको ढक लेता है ना। एंड इट सीम एज इफ इट इज लुकिंग ओवर द सिटी लाइक अ कैट। और ऐसा लगता है कि पूरे जो सिटी है, पूरी जो क्या बोल सकते हैं आप, मतलब पूरा जो शहर होता है वो ऐसे उस पर रहता है जैसे कि मानो बिल्ली हमारे शहर पे बैठी हो। ये चीज़ हमारे जो राइटर हैं, आई मीन सॉरी पोइट है सैंडबर्ग, उन्होंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। क्या सच में जो हमारे पोएट है उसने कंपैरिजन किया है फॉग का कैट से, मतलब वो सच में कैट से कंपेयर कर रहे हैं या नहीं। एंड फाइंड 3 थिंग दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। आपको 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारे ऑथर ने कैट से ही कंपैरिजन किया है। ऐसी 3 चीज़ आपको हमारे पूरे स्टैंडा में से निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नो द पोएट डज नॉट actually say the fog is like a cat, however he has used as a metaphor for describing the fog। ऐसा एक्चुअल में नहीं है कि जो fog, नंबर 4 है, नो द पोएट डज नॉट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। एक्चुअल में वास्तव में हमारा जो पोएट है उसने जो है, जो फॉग है, मतलब जो कि आप ये कह सकते हो क्या है,
कोहरा है उसको एक्चुअल में कैट नहीं बताया, बिल्ली का वो नहीं दिया है। ही हैज यूज्ड कैट एज अ मेटाफोर फॉर डिस्क्राइब द फॉग। उन्होंने एक मेटाफोर यूज किया है, इसमें एक पोएटिक डिवाइस यूज किया है और फॉग को और अच्छे से बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कैट का एक मतलब तुलना कर दी है कैट से। He says that the fog comes on its little cat feet। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो कोहरा होता है वो कैसे आता है, जैसे बिल्ली अपने दबे पैर छोटे छोटे पाँव से आती है, उसके जो पाँव होते हैं वो बहुत ही वेलवेट टाइप होते हैं, वेलवेट जैसे मुलायम होते हैं, तो वो दबे पैर आती है। एंड विच impulse that the fog like a cat comes slowly। He also say that the fog looks over the harbor and the city then moves on। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो फॉग होता है वो बिल्कुल कैट की तरह लगता है, जो बहुत ही आराम से, कम्स स्लोली, बहुत ही आराम से आता है। एंड वो ये भी कहते हैं उस टाइम पर कि जो फॉग है, जो कोहरा है, वो ना आपको जो बंदरगाह होते हैं, है ना, जो समुद्र का तट होता है वहाँ पर भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो पूरे सिटी में, पूरे शहर में भी दिखाई देते हैं। एंड इतने जल्दी मूव्स ऑन हो जाता है, इतने जल्दी डिस्पेयर हो जाता है बेटा कि हमें दिखाई ही नहीं देता है। implying that the fog has covered the city and is sitting looking at it। एंड वो ऐसा लगता है कि इसने पूरी सिटी को, पूरे शहर को ढका हुआ है एंड उस पर बैठ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। पहली चीज तो ये उस पर बैठा हुआ है, दूसरी चीज उसने पूरा ढक लिया है उससे, ऐसा हमें क्या प्रतीत होता है, पूरा क्या पूरा शहर और हमारी जो कोहरा होता है उसके बारे में बोला है। आगे बोलते हैं पोएट साहब कि देव आई अगेन कंपेयरिंग इट टू अ कैट। एंड वो बोलते हैं अगेन उन्होंने किससे कंपेयर किया है, बिल्ली से कंपेयर किया है कि दिस इज रिटायर्ड व्हेन शी से द फॉग लुक ओवर द सिटी सिटिंग ऑन साइलेंट हंच। जब उन्होंने ये वर्ड साइलेंट हंच का इस्तेमाल किया है तो उन्होंने फिर से हमारी कैट से कंपैरिजन किया है कि ये एक फॉग जो होता है, कोहरा जो होता है, वो सिटी के ऊपर ऐसा साइलेंट चुपचाप बैठा रहता है जैसे कि एक साइलेंट हंच हो। एंड दिस ऑल्सो शोज द रिफर टू अ कैट एज अ कैट ऑलवेज सिट विथ इट्स नीज वेंट। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पोएट बिल्ली की बात कर रहे हैं, बिल्ली को ही संदर्भित कर रहे हैं, बिल्ली के जरिए आई मीन। तो उनका मतलब ये होता है जो बिल्ली होती कभी भी वो अपने पैर के बल बैठती है, जो नीज होते हैं उनको झुका लेती है और बैठ जाती है। ऐसे ही हमारा जो फॉग है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही करता है, वो भी चुपचाप बैठ जाता है आके एक साइलेंट हंच की तरह। एंड हेंस ही हैज कंपेयर्ड द फॉग टू अ कैट विदाउट एक्चुअली सेइंग सो। तो इस तरीके से उन्होंने फॉग को कंपेयर किया है किससे, कैट से, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में कैट के बारे में नहीं, उन्होंने एक्चुअली फॉग के बारे में बताया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यू नो दैट अ मेटाफोर कंपेयर टू थिंग बाय ट्रांसफेरिंग अ फीचर ऑफ वन थिंग टू द अदर। तो इसमें एक मेटाफोर की यूज के बारे में बताया, इट मीन्स पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट। और मैंने पोएटिक डिवाइस आपको जब आई थिंक पोम पढ़ाई थी ना, मैंने जब ही क्लियर करवा दिए थे, तो आई थिंक अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं, डज दिस पोएम हैव राइमिंग स्कीम पोएट्री। तो देखिए इसमें बोला है कि क्या हमारे जो पोएम है उसमें रिदम का यूज हुआ है, एक ऑब्वियस रिदम का यूज हुआ है, या फिर एक राइमिंग वर्ड यूज हुआ है, या फिर हम इस वर्जन को फ्री वर्स बोलेंगे। So no, this poem does not have a rhyming scheme. It is written in free verse। ये बहुत ही स्वतंत्र रूप से लिखी गई है, कहीं भी कैसा भी उन लोगों ने पोइट ने कर दिया है, कोई रिदम नहीं है पर्टिकुलर, कोई राइमिंग स्कीम नहीं निकलेगी इसकी, क्योंकि उन्होंने रिदम बना ही नहीं है। एक फ्री वर्स में लिखा है बिल्कुल, ना ही इसमें आप जैसे फर्स्ट लेटर बोल रहे हो और वही लास्ट सेकेंड वाली लाइन में लास्ट में वही वर्ड नहीं आता है।
कह सकते हैं बेटा फ्री वर्स पोम है, मतलब एकदम स्वतंत्र, इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो कि राइमिंग स्कीम इसकी निकालता है। बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो पहला, और इसके बाद आप कह सकते हैं दूसरा और तीसरा। चौथा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाय द वे इसके अंदर के क्वेश्चंस जैसे कि पोएटिक डिवाइस का यूज कहाँ किया गया है ना, ये मैं आपको बता दूंगी, आप प्लीज उसको कर लीजिएगा। आई होप आपके लिए ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट रही।